भगवान राम के जीवन में जितने दुख आए ना, उतने किसी इंसान के जीवन में नहीं आए होंगे, पर फिर भी इंसान अपने दुख लेकर भगवान के पास जाता है। आप में से कोई मुझे बताए कि भगवान के पास जब दुख आया तो वो किसके पास जाते? भगवान राम स्वयं विष्णु का अवतार थे, वो स्वयं भगवान थे, पर उनके जीवन में कितनी चुनौतियां आई। वो राम बनकर इस दुनिया में आए एक साधारण मनुष्य के रूप में, क्यों? किसी और रूप में भी आ सकते थे, पर वो मनुष्य के रूप में ही क्यों आए? क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को ये समझाना चाहते थे कि ये तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इंसान इन बातों को समझता ही नहीं है। आज कौन रामायण पढ़ रहा है? आज किसके पास टाइम है रामायण पढ़ने का, समझने का, उससे सीखने का, उससे मोटिवेशन लेने का? आज अगर कोई इंसान बहुत डिजर्विंग है किसी जॉब के लिए या किसी बिजनेस के लिए, किसी के पास बहुत दिमाग है पर फिर भी उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा, किसी के पास हर क्वालिटी है कि उसकी जॉब लग सके पर फिर भी उसकी जॉब नहीं लग पा रही। आप भगवान राम को देखिए, वो राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे और उनके अंदर हर क्वालिटी थी अयोध्या का राजा बनने की, फिर भी नहीं बने। तो क्या दुखी हो गए? तो क्या फ्रस्ट्रेट होने लगे या अपनी गुस्सा किसी पर निकाल दी? वो तो बहुत खुशी खुशी सब कुछ छोड़कर गए। अयोध्या का राजा, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी पदवी उन्हें मिल रही थी। अयोध्या का राजा बनना था। अथाह संपत्ति रही होगी उनके पिता के पास, क्योंकि वो चक्रवर्ती अशोक सम्राट के पुत्र थे, फिर भी एक बहुत ही साधारण जीवन जीने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जिनके आगे पीछे इतने नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, फिर भी सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, दुखी नहीं है, बहुत खुश हैं। और दुखी होते भी तो किसके पास जाते? वो तो स्वयं भगवान है। हम तो चले जाते हैं भगवान के पास, भगवान किसके पास जाते? पर फिर भी भगवान ने अपने 14 साल काटे और बहुत खुशी खुशी काटे, क्योंकि वो जानते थे वक्त है, आज बुरा है कल अच्छा भी आएगा। क्योंकि आपसे प्रकृति कुछ चाहती है। अगर आप ये समझ जाओ कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, जितना ही खराब समय आ रहा है, जितना आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपसे दूर भाग रही है, तो आप समझ जाइए प्रकृति आपको कुछ और ही देना चाहती है। राम के जीवन में जब भी कुछ आता तभी कोई चुनौती आ जाती। अरे वनवास चले गए तो भी कौन सा बहुत अच्छा जीवन जिया वहाँ पे कि वहाँ पे सुकून है, चैन से रह रहे, नहीं, हर समय कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, किसी ना किसी से उन्हें लड़ना है। और एक समय तो ऐसा आया कि रावण जैसे राक्षस से लड़ना पड़ा, उनकी पत्नी का ही हरण हो गया। तो राम के जीवन में कितनी चुनौतियां आई, हर समय कोई ना कोई चुनौती है। पर इंसान भगवान से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, बस भगवान से सीधे वो मांगने चला जाता है, अपना दुखड़ा रोने चला जाता है कि भगवान मेरा दुखड़ा सुन लो, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ आपने क्यों कर दिया। अरे भगवान के साथ तो इतनी चुनौतियां आई, वो किसके पास जाते? जिन्हें आप चुनौतियां मानते हैं ना, वो हकीकत में चुनौतियां होती नहीं है। चुनौती तो तब हो कि सूरज ही ना निकले, सब तरफ अंधेरा छा जाए, वो है चुनौती। क्या करोगे तब? पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, कोई तुमसे बोल नहीं रहा है, लोग तुम्हें सुना रहे हैं, ये कोई परेशानी नहीं है जिसे इंसान परेशानी मान लेता है। ये कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो भगवान राम थोड़ा नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के वन चले जाते। इतनी शक्ति अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए कि सब कुछ आ रहा है, उसे भी इंसान छोड़ रहा है, बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपने सपनों को कुर्बान करना, अपनी खुशियों को त्यागना किसी और के लिए बहुत बड़ी बात है। राम ने 14 साल बुरा समय सहा, तभी तो आज उनकी पूजा हो रही है। अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे, बुरे समय में भी अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे कि मेरे साथ अगर किसी ने बुरा किया तो उससे मेरा क्या भला हुआ, तो आपको नजर आएगा कि हाँ मेरा भला हुआ है। कैकेयी ने राम का बुरा नहीं किया, भला ही किया। क्योंकि अगर राम वनवास नहीं जाते तो रावण जैसे राक्षस का वध नहीं होता, और रावण जैसे राक्षस का वध नहीं होता तो राम की जय जयकार कैसे होती, हम राम की पूजा कैसे करते, राम भगवान कैसे बनते, अयोध्या के राजा बन जाते तो अयोध्या के राजा ही कहलाते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते कि मर्यादा में रह के अपने हर कर्तव्य को निभाकर धर्म के रास्ते पर चलकर उन्होंने जीत हासिल करी। सब कुछ हार कर भी वो जीत गए। रावण के पास सब कुछ था, राम के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, फिर भी भगवान राम रावण से जीत गए।
रावण के पास सब कुछ राम से बहुत अच्छा था, बेहतर था, फिर भी रावण हार गया और राम जीत गए, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चले, उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तो अगर आप बेकार भी हैं और आपके साथ भगवान हैं, तो आप कभी भी लूजर नहीं हो सकते, आप कभी भी बेकार नहीं हो सकते। आपको भगवान वो देंगे जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। पर इंसान इन बातों को समझता ही नहीं है। अगर इंसान समझ जाए तो वो इंसान सफल हो जाए।